I'm going to tell you a comedy story with emotions. एक बार एक टीचर अपने विद्यालय से घर जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ती थी। अचानक गुरुजी का मूड चेंज हो गया और वे पत्थर पर नदी के किनारे बैठ गए और अपने झोले में से एक नोटबुक और एक पेन निकाली और कुछ लिखने लगे। अब लिख ही रहे थे तो कुछ समय के बाद पेन उनके हाथ से फिसल गया और डुबक पानी में डूब गए। अब गुरुजी बहुत परेशान हुए। सोच रहे थे आज सुबह ही तो 10 रुपए की पेन खरीदी, पूरे 10 रुपए की। ये देखो हाथ में ढक्कन भी है और पेन पानी में। तो वो एक पैर पानी में डाले, फिर डर के मारे पीछे हट जाते, फिर दूसरा पैर पानी में डालते और फिर घबरा कर पीछे हट जाते। इतने में नदी में एक बड़ी लहर सी उठती है और जल देवता प्रकट होते हैं। पूछते हैं, क्यों भाई, आप तो बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? गुरुजी ने अपनी स्टोरी बताई कि आज सुबह ही मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा, पूरे 10 रुपए का। ये देखिए, ये ढक्कन भी अभी मेरे हाथ में है और पेन तो पानी में। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ पर निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा, अरे बस इतनी सी बात, तो चलो मैं आपका पेन लाता हूँ, मैं डुबकी लगाता हूँ, अभी आपका पेन लाओ। डुबकी लगाते हैं प्रभु और एक पेन, चांदी का चमचमाता हुआ चांदी का पेन बाहर निकालते और पूछते हैं, ये आपका है? गुरुजी कहते, नहीं नहीं, ये इतनी चमक वाला चांदी का पेन मेरा तो नहीं हो सकता, इतना शानदार पेन ये मेरा नहीं है। तो प्रभु ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं दूसरी डुबकी लगाता हूँ और पेन लेके आता हूँ। प्रभु ने टुक दूसरी डुबकी लगाई और एक पेन निकाला और पूछा, ये तुम्हारा है? गुरुजी ने देखा तो अरे ये तो सोने का पेन और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। टीचर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो एक मामूली टीचर हूँ, मेरी औकात क्या है, ये मेरा पेन नहीं है, ये नहीं चाहिए मुझे। प्रभु ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब ये लास्ट में एक डुबकी लगाता हूँ और आपका पेन लेके आता हूँ। फिर डुबक प्रभु ने डुबकी लगाई और उनका जो सचमुच पेन था वो निकाला और गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने, हाँ बिल्कुल यही मेरा पेन है, देखिए ढक्कन, यही मेरा पेन है, ये 10 रुपए वाला पेन, ये मेरा पेन है। और प्रभु इतने खुश हो गए, उनके ऊपर फिदा हो गए हैं और बोले, आप तो इतने ईमानदार हैं ना, मैं खुश होकर आपको ये तीनों पेन दे रहा हूँ, आप ये तीनों पेन ले लीजिए। टीचर बहुत खुश होता है, घर जाता है, अपने वाइफ को सब बताता है, पूरी स्टोरी, ऐसे ऐसे हुआ। और वाइफ है बहुत सस्पिशियस, वो एक पुलिस ऑफिसर की तरह उनसे पूछताछ करती है और कुछ देर, नहीं नहीं, ये ऐसा तो हो नहीं सकता, ये ज़रूर तुमने कहीं से चुराई है। अब टीचर को अपने को प्रूव करना था, बोले कि चलो वहीं चला तो उस स्थान पर आपको ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। फिर अपनी वाइफ को लेकर वो नदी के किनारे आए और बिल्कुल उसी पत्थर पर बैठे और अपना स्टोरी, पूरा घटना जो थी वो दोहरा कर अपने वाइफ को बताने लगे। सुनकर वाइफ तो है ना एकदम चकरा के बिल्कुल पानी में डूब गई, गिर गई पानी में। अब तो ये टीचर चिल्लाने लगे, अरे अरे ये मेरी वाइफ, अब मैं क्या करूँगा, परेशान हो गए। फिर इतने में वो नदी में एक लहर ऊपर उठती है और फिर से जल देवता प्रकट होते हैं। अरे भाई अब क्या हुआ, पूछ रहे हैं प्रभु। टीचर कहते हैं, देखिए ऐसा ऐसा हुआ, मेरी वाइफ तो बिलीव नहीं कर रही थी
तो मैं यहाँ लेके आया, अब वो चकरा के पानी में गिर गई। अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी कुछ मदद कर दो। प्रभु ने कहा, अरे बेटा, पहले भी तो मैं तुम्हारे काम आया था, ज़रूर कुछ करूँगा, मैं ही कुछ करूँगा। तो प्रभु ने फिर डुबकी लगाई पानी में, और सरप्राइजिंगली कतरीना कैफ को बाहर निकाला और पूछा, ये तुम्हारी वाइफ है? टीचर तो खुश हो गया, अरे यही तो मेरी वाइफ है, हाँ बोल दिए। और प्रभु ने कहा, अरे तुम तो बड़े बेईमान निकले, ये तुम्हारी वाइफ कहाँ है, ये तो कटरीना कैफ है। टीचर कहते हैं, प्रभु देखिए, अगर मैं ना कहता ना तो आप फिर से डुबकी लगाते और दीपिका पादुकोण को निकालते, और मैं फिर भी ना कहता तो आप तीसरी बार डुबकी लगाते और मेरी वाइफ को निकालते, फिर कहते ये 3 पत्तियां ले लो, घर लेके जाओ। आप ही सोचिए, आजकल के इस ज़माने में, इन 2021, कैसे कोई 3 पत्नियों को संभाल सकता है? आजकल तो एक पत्नी को भी संभालना मुश्किल है। मैं 3-3 का क्या अचार डालता? ये कतरीना कैफ ही ठीक है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।